हम जिस संसार में रहते हैं वह अक्सर एक मैट्रिक्स के समान प्रतीत होता है, जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों, इच्छाओं और सामाजिक बंधनों में उलझा हुआ होता है। यह मैट्रिक्स केवल बाहरी दुनिया नहीं है, बल्कि हमारे भीतर भी है, जहां मोह, भ्रम और अज्ञानता ने हमें बांध रखा है। भगवद गीता, जो कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद का दिव्य ग्रंथ है, हमें इस मैट्रिक्स से मुक्त होने का मार्ग दिखाती है। गीता का हर श्लोक हमें चेतना की उच्च अवस्था तक पहुंचने और इस भौतिक बंधन से निकलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन, धर्म और आत्मा के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया और समझाया कि कैसे व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पहचानकर हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो सकता है। मैट्रिक्स से बाहर निकलने का पहला कदम स्वधर्म को पहचानना है। स्वधर्म का अर्थ है अपने जीवन के असली उद्देश्य को समझना और उसी के अनुसार अपने कर्म करना। अक्सर हम दूसरों की अपेक्षाओं, समाज के नियमों और अपनी खुद की इच्छाओं के बंधन में बंध जाते हैं। यही बंधन हमें मैट्रिक्स में फंसा कर रखता है। भगवद गीता के अनुसार यदि व्यक्ति स्वधर्म का पालन करता है तो वह धीरे धीरे इस भ्रमजाल से बाहर निकल सकता है। उदाहरण के लिए, अर्जुन ने युद्ध से भागने की कोशिश की क्योंकि वह मोह और करुणा में फंस गया था। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे सिखाया कि यदि वह अपने धर्म का पालन करेगा और अपनी जिम्मेदारी को निभाएगा तो वह मोक्ष को प्राप्त कर सकेगा। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है साक्षी भाव अपनाना। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के सभी कार्यों को एक साक्षी के रूप में देखना चाहिए। यह समझना चाहिए कि यह शरीर, मन और बुद्धि केवल माध्यम है और आत्मा इन सब के परे है। जब व्यक्ति अपने कार्यों और परिस्थितियों को एक साक्षी के रूप में देखता है तो वह अपने कर्मों के फल से अप्रभावित रहता है। यही स्थिति उसे मैट्रिक्स से बाहर निकालती है। गीता के अनुसार साक्षी भाव से जीने का अर्थ है अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करना और किसी भी प्रकार के परिणाम से मुक्त हो जाना। यह निष्काम कर्म का सिद्धांत है, जहां व्यक्ति कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं रखता। भगवद गीता का तीसरा महत्वपूर्ण पाठ है मोह और माया से मुक्त होना। माया वह शक्ति है जो हमें इस संसार को वास्तविक मानने पर मजबूर करती है। जब हम सांसारिक वस्तुओं, संबंधों और सुखों को ही अपना अंतिम लक्ष्य मान लेते हैं तो हम इस मैट्रिक्स में और गहराई से फंस जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि यह संसार अस्थायी है और केवल आत्मा ही शाश्वत है। माया से मुक्त होने के लिए हमें ध्यान, साधना और आत्मचिंतन का सहारा लेना चाहिए। गीता के अनुसार योग के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और इस भ्रमजाल से बाहर निकल सकते हैं। गीता में ध्यान और ज्ञान का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है। जब व्यक्ति आत्मा के शुद्ध स्वरूप को समझता है और यह जान लेता है कि वह शरीर, मन और बुद्धि से परे है, तो वह मैट्रिक्स से बाहर निकल सकता है। ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर किया जा सकता है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देखा जा सकता है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान कृष्ण ध्यान योग का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह भगवान से एकाकार हो सकता है। भगवद गीता का चौथा प्रमुख सिद्धांत है भक्ति योग। भक्ति योग के माध्यम से व्यक्ति भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर सकता है। जब हम अपनी इच्छाओं, अहंकार और बंधनों को भगवान को समर्पित कर देते हैं तो हम स्वतः ही इस मैट्रिक्स से बाहर निकलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझ में विश्वास रखता है और मेरे प्रति समर्पित है वह इस संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखना। गीता हमें यह भी सिखाती है कि डर और संदेह हमें मैट्रिक्स में बांधते हैं। यदि हम जीवन में सही निर्णय लेने से डरते हैं या खुद पर संदेह करते हैं तो हम कभी इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। गीता के अनुसार विश्वास और साहस ही हमें इस भ्रमजाल से बाहर निकाल सकते हैं।
श्री कृष्ण अर्जुन को बार बार कहते हैं कि वह अपने डर को छोड़ दे और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करे। भगवद गीता हमें यह सिखाती है कि मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए हमें आत्मज्ञान, ध्यान और भगवान के प्रति समर्पण का सहारा लेना चाहिए। यह संसार एक अस्थायी मंच है और हमारा वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धता और भगवान से एकत्व प्राप्त करना है। भगवद गीता का संदेश हमें इस संसार के भ्रमजाल से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। यह हमें सिखाती है कि स्वधर्म का पालन करके, साक्षी भाव अपनाकर, मोह और माया से मुक्त होकर, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से और भगवान के प्रति भक्ति के साथ हम इस मैट्रिक्स से बाहर निकल सकते हैं। गीता के अनुसार जब व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और यह जान लेता है कि वह आत्मा है, तो वह हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवद गीता का यह दिव्य ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना कि हजारों साल पहले था। यह हमें इस संसार के अस्थायी सुखों और दुखों से परे ले जाकर वास्तविक शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू को समझने और उससे बाहर निकलने का एक दिव्य मार्गदर्शक है। यह हमें यह सिखाती है कि यह संसार, जिसे हम वास्तविक मानते हैं, असल में एक माया है। यह माया हमें भ्रमित करती है और हमारे जीवन के असली उद्देश्य से भटकाती है। भगवद गीता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है, जो न जन्म लेती है और न ही मरती है। यह मैट्रिक्स जो हमारे चारों ओर मौजूद है, केवल भौतिक पदार्थों और अज्ञानता का जाल है। गीता के अनुसार इस जाल से बाहर निकलने के लिए हमें अपने कर्मों को भगवान के प्रति समर्पित करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि हर कार्य को निष्काम भाव से करना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता नहीं करते, तो हम अपने भीतर शांति और स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह शांति ही हमें माया के इस भ्रमजाल से मुक्त करती है। गीता का संदेश है कि आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। आत्मा को पहचानने और भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करने के लिए ध्यान, साधना और भक्ति योग का अभ्यास आवश्यक है। जब हम भक्ति योग के माध्यम से भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण करते हैं, तो हमारे भीतर का डर, संदेह और मोह समाप्त हो जाता है। यह भगवान के प्रति विश्वास और श्रद्धा ही हमें सच्चे ज्ञान तक पहुंचाती है। भगवद गीता हमें सिखाती है कि मोह, माया और इच्छाओं को त्याग कर ही हम वास्तविक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यह संसार अस्थायी है और इसका हर अनुभव भी अस्थायी है। गीता के माध्यम से हमें यह सिखाया जाता है कि जो लोग अपने जीवन में भगवद गीता के सिद्धांतों को अपनाते हैं, वे न केवल अपने भीतर शांति और स्थिरता प्राप्त करते हैं, बल्कि मोक्ष की ओर भी अग्रसर होते हैं। इसलिए भगवद गीता के ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करें और मैट्रिक्स से बाहर निकलकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। यह केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और ईश्वर के साथ एक होने की यात्रा है। भगवद गीता का ज्ञान हमें सिखाता है कि सच्चा सुख और स्वतंत्रता केवल भगवान के साथ एकत्व में ही संभव है। भगवद गीता के इन अद्भुत सिद्धांतों को जीवन में अपनाकर हम अपने भीतर के मैट्रिक्स से मुक्त हो सकते हैं और एक उच्च चेतना की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है।
यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें, ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।